चाहिए ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जिसे एक राजनीति का एक प्रतीक बनाने की जिस मशीन को शुरुआत की थी, बुलडोजर, वो पूरे देश में और कम से कम हिंदी भाषी भारत में तो एक पॉलिटिकल सिंबल के रूप में स्थापित हो गया। हर जगह आप बुलडोजर की चर्चा सुन लीजिए। जनता से इको आ रहा है तो राजनेता बुलडोजर पर रीझ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक वो लाइन ले ली जिसको सपा को लगता है कि ये टाइम टेस्टेड है, यानी कई बार आजमाई हुई लाइन है। और जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं पिछले 25 साल से 30 साल से, उन लोगों को जरूर ये लगेगा कि ये लाइन अब काउंटर प्रोडक्टिव है, यानी जो इस लाइन को लेगा उसके नुकसान की संभावना ज्यादा, दूसरे पक्ष को लाभ की संभावना हो सकती है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को सांप्रदायिक करार दिया। कहा यह बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उन पर जुल्म ज्यादती हो रही। अब सोचिए, इस वक्तव्य से सपा को कहीं कुछ लाभ दिखता है आपको? जहां जहां बुलडोजर चला, उत्तर प्रदेश में कम से कम, वहां हर जाति, वर्ग और धर्म के लोग शामिल हैं उसमें, जिनके संपत्तियों पर बुलडोजर चला। उसमें ईदगाह में जो अतिरिक्त जमीन जिसने कब्जा कर ली एटा में, वो लोग भी शामिल। उसमें मस्जिद के नाम पर अतिरिक्त जमीन कब्जा करने वाले भी शामिल, और उसमें मंदिर के, हनुमान जी के मंदिर के नाम पर अतिरिक्त जमीन घेर लेने वाले लोगों पर भी बुलडोजर चला। ब्राह्मण पर भी चला, ठाकुर पर भी चला, यादव पर भी चला, कुर्मी पर भी चला, और हिंदू पर भी चला, और मुसलमान पर भी चला। इसीलिए बुलडोजर इतना बड़ा पॉलिटिकल सिंबल बना है, ऐसे नहीं बन सकता था। फिर अखिलेश यादव ने उसको, बुलडोजर को एक तरफ ढकेल देने की कोशिश की कि एंटी मुस्लिम बुलडोजर है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई अखिलेश जी ने इतने दिनों बाद अचानक से ये एक फाइनल वर्डिक्ट क्यों दिया? और ये फाइनल वर्डिक्ट देते समय उनको अपनी 10-15 दिन पहले कही हुई बात ही ध्यान नहीं रही। जब उन्होंने एक स्थान पर बुलडोजर चलने के कारण योगी आदित्यनाथ से पूछा के लिए कहा था कि ये कैसे बाबा हैं, कैसे संत हैं, कैसे योगी हैं, इन्होंने तो मंदिर पे ही बुलडोजर चलवा दिया। तब अगर मंदिर पर बुलडोजर चल रहा है तो फिर ये बुलडोजर मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकता है? अखिलेश जी, दो बातें एक साथ कैसे चलेंगी? इसीलिए मसला यहां पर आके सपा के लिए खड़ा हो गया कि आपका जो कोर वोट बैंक था, उसको आपकी बात पर अब भरोसा कम होने लगा। जो एतमाद था, जो एतबार था, उसमें कहीं दरकन आई है, भरोसे में कहीं चटकन आई है। अब वो हेयरलाइन है चटकन या बड़ी है, वो समाजवादी पार्टी जाने। लेकिन बीजेपी के लोगों से बात करिए तो वो लोग कहेंगे कि हाँ भाई बढ़िया है, ऐसा बोल रहे हैं अगर अखिलेश जी तो और अच्छा है। अगर ये परसेप्शन बन जाए कि बुलडोजर एंटी मुसलमान है, तो बीजेपी वाले मंच पर कुछ भी कहें,
लेकिन उसका निहितार्थ, उसका व्यवहारिक पक्ष तो यही है कि फिर बीजेपी को वोट में फायदा मिलेगा, एक बड़ा ध्रुवीकरण हो जाएगा। इसी तरह के ध्रुवीकरण कराते कराते विपक्षी दल यहां पहुंच गए। इस स्थिति में इस बहुत नाजुक मसले पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई बुलडोजर हिंदू के पक्ष का और मुसलमान के खिलाफत का औजार कैसे बना, कैसे माना जाए। फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं, फिर बहस में चला। समाजवादी पार्टी का कोई करता है, एक जात विशेष का कोई कुछ करता है, एक धर्म विशेष का करता है, उनके बुलडोजर निकल पड़ते हैं। बुलडोजर शहर को अच्छा नहीं कर रहे। ये बुलडोजर इसलिए लेके घूम रहे हैं कि जिससे लोग डर जाएं। बीजेपी के लोग दल देख करके काम कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी की सरकार खासकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। किसी के लिए बुलडोजर नजीर बन रहा है तो किसी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इसी कड़ी में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर को लेकर नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा का बुलडोजर कम्युनल है, सांप्रदायिक है। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई कुछ करता है, एक जात विशेष का कोई कुछ करता है, एक धर्म विशेष का करता है, तो इनके बुलडोजर निकल पड़ते हैं। समाजवादी पार्टी का कोई करता है, एक जात विशेष का कोई कुछ करता है, एक धर्म विशेष का करता है, तो उनके बुलडोजर निकल पड़ते हैं। यही बात हम लोग कहते रहे कि इस सरकार में कानून की धज्जियां उड़ेंगी, संविधान की धज्जियां उड़ेंगी, और आज देखने को मिल रहा है। झांसी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने रक्षा करने वाली पुलिस को भक्षक की उपाधि दे डाली। जिस पुलिस पर हम लोगों को भरोसा है कि तकलीफ और परेशानी में हमारी मदद करेगी, रक्षा करेगी, रक्षा करने वाली पुलिस, हमारे सम्मान को बचाने वाली पुलिस, अगर वही ऐसा काम करने लगे, वही भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस को किसने अधिकार दिए, कोर्ट के स्टे के बावजूद जहां चाहे बुलडोजर चला देते हैं। बीजेपी के लोग कुछ भी करें तो कुछ नहीं होता, एक जाति का नाम आए तो बुलडोजर निकल पड़ते हैं। बीजेपी की सरकार खासकर समाजवादियों पर और जात के आधार पर फैसले ले रही है। बीजेपी के लोग दल देख करके काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार खासकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी की सरकार खासकर समाजवादियों पर और जात के आधार पर फैसला ले रही है। जात के आधार पर कभी ऐसे फैसले नहीं लिए गए। ये जो दूसरों को जातिवादी बोलते हैं, वो सबसे बड़े जातिवादी निकले। घोर जातिवादी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहरहाल जो लोग बुलडोजर से घबरा रहे थे, उनको आज सांप्रदायिकता नजर आ रही है। क्या समाजवादी पार्टी को इससे कोई नफा नुकसान होगा? लेकिन ये बात तो तय है कि अखिलेश यादव का बुलडोजर पर ऐसा बयान देने से बीजेपी को फायदा जरूर होगा। अब सवाल ये है कि बुलडोजर में धर्म क्यों दिख रहा है, जबकि बाबा का बुलडोजर तो किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण हो, सब पर बराबरी के साथ चल रहा है। वैसे भी
खुद अखिलेश यादव मंदिर पर बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में अब बुलडोजर को मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है? बुलडोजर में मजहब और जात, यानी बुलडोजर में समाजवादी पार्टी ने एम भी ढूंढ लिया और वाई भी ढूंढ लिया, एम वाई। उसकी सीधी व्याख्या यही है जो अखिलेश जी कह रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन जी का स्वागत है। मेजर रिटायर्ड आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता आशीष भाई का स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु रावत साहब का स्वागत है। मोहम्मद असलम अलीग, मुस्लिम स्कॉलर अलीग साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि ये बुलडोजर को अखिलेश यादव ने कहा कि ये मुसलमान के खिलाफ है और एक जात विशेष के खिलाफ है। उसका कोट अनकोट उन्होंने नहीं किया। मैं बता दूं, वो उनका कहने का आशय ये कि ये मुसलमान और यादवों के खिलाफ है बुलडोजर। वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे और किन घटनाओं के कारण पहुंचे, इस पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए अमिताभ जी, एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जो सरकार के सही फैसले हो उनमें उसके साथ खड़ी हो जाए, और जहां उसको ये लगे कि कहीं अन्याय हो रहा है वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। हाँ। उसी में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ये बुलडोजर द्वारा जो कार्रवाई की गई, कई जगह ऐसी भी हुई। सीतापुर में भी हमारे एक परिचित थे, उन्होंने बताया कि उनके पास, क्योंकि वो मुस्लिम थे और नक्शा पास भी था उनका, और तो भी जो है जो डीएम या जो भी वहाँ एसडीएम आए थे गिराने के लिए, उन्होंने कहा कि ये नक्शा पास है, देख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बाबा जी का आदेश है, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। अगर जो कार्रवाई है, अगर कोई अवैध बना हुआ है तो आप निश्चित रूप से गिराइए, बिल्कुल गिराइए, लेकिन केवल दूसरी पार्टी के से जुड़े जो लोग हैं, अगर आप उन्हीं को टारगेट करेंगे, ये ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो उसका कोई भी अवैध निर्माण नहीं होगा। मैं ये नहीं मान सकता, संभव नहीं है अमिताभ जी। कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा अभी आशीष चतुर्वेदी, अभी मैं पार्टियों पर बहस में नहीं जा रहा। आज मैं इसी बात की पड़ताल करना चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बुलडोजर एंटी मुस्लिम है, एंटी यादव है, तो मैंने कहा जरा मैं इसकी पड़ताल कर लूं कि मसला क्या है। ये तो समझ में आए। अगर वो केवल इतना कहते बुलडोजर निर्दोष लोगों पर भी चल रहा है, तो फिर मैं बहस करने नहीं आता। बुलडोजर जनता को सता रहा है ये बोलते तो भी अर्थ दूसरा होता, लेकिन उन्होंने तो सीधी बात कही एम वाई वाली कि मुसलमान के खिलाफ और यादव के खिलाफ। तब तो फिर चर्चा हो जाएगी, फिर तो फिर प्रमाण देना होगा। ठीक है असलम साहब, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं आपको भी लग रही है क्या कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर है वो मुसलमान के खिलाफ है, यादव के खिलाफ है? बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आपने अपने चैनल पे बुलाया। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि बुलडोजर का जो सिंबल है जी, वो सिंबल या परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है जी, इलीगल इंक्रोचमेंट कोई सा भी हो उसको ध्वस्त करना चाहिए। इलीगल इंक्रोचमेंट को न कोई मजहब के एंगल से, न कोई जात के एंगल से, न कोई मुसलमान हिंदू के एंगल से देखना चाहिए जी। इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिस तरह के परसेप्शन बनाने में कामयाब हो रहे हैं, उस परसेप्शन को ध्वस्त करना हमारा काम है जी। बुलडोजर का जो काम है वो बुलडोजर करे, लेकिन इसको इस चश्मे से देखना कि मुसलमानों के घर को तोड़ा जा रहा है, हिंदू के घर को बचाया जा रहा है, इसमें भी एक मैसेज है, और ये मैसेज सत्ताधारी पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ, अब शाहीन बाग टारगेटेड है। क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूं,
सत्ताधारी पार्टी से कि ईश्वर नगर में और पांडव नगर में जो दिल्ली में है क्या वहां पर इंक्रोचमेंट नहीं है, वहां पर बुलडोजर कब पहुंचेगा? जिस दिन वहां पर बुलडोजर पहुंच जाएगा, ये परसेप्शन बन जाएगा कि बुलडोजर का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये सबके लिए बराबर जी। ठीक है, ठीक है असलम साहब। असलम साहब दिल्ली ले आए बुलडोजर को, मैं भी यूपी में रखूंगा, फिर उसको वापस ले जा रहा हूँ शाहीन बाग से नोएडा होते हुए दिल्ली यूपी में खड़ा करूंगा। एक चीज मैं कह दूं, शायद सारे लोगों के लिए आगे काम आएगी, फिर रावत साहब के पास, और अंत में बीजेपी से उत्तर लूंगा, खासतौर पर असलम साहब भाई और आशीष चतुर्वेदी के लिए। उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान, जिन दो लोगों का नाम अखिलेश जी ने उठाया है, जिनका मसला है, टोटल जितने बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं टोटल अब तक हैं, उसमें से 70% नॉन यादव और नॉन मुस्लिम के खिलाफ है। टोटल कार्रवाई जितनी हुई उसमें 70% गैर यादव गैर मुसलमान के खिलाफ हैं। तो बोलने से पहले एक बार कागज पत्तर भी चेक कर लेने चाहिए। आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे ही है, कहां ज्यादा मेहनत की जरूरत है। रावत साहब जी, हमारे यहां मुश्किल यही है, कल लखनऊ के पुराने हनुमान मंदिर, जिसकी बहुत दशकों से मान्यता है उस पूरे इलाके में, वहां बुलडोजर चला। क्या कहीं हंगामा नहीं मचा? किसी ने नहीं कहा कि ये बुलडोजर हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात कर रहा है और ये मुसलमानों के खुश करने के लिए ऐसा हो रहा है? किसी ने ऐसा तो बोला नहीं जी। चला, और कई हिंदुओं के कई धार्मिक स्थलों पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले। जी। तो एटा में ईदगाह की जमीन पर भी चला जा, 5 एकड़ कब्जा कर ली। जी। मंदिर पे चले तो चुप, और मुसलमान के घर पे चल जाए, यादव के घर पे चल जाए तो बवाल होगा क्या? ये तो नहीं चलेगा। जी जी। या तो आप मानिए कि वो कार्रवाई सही है या कार्रवाई गलत है, उसको जाति धर्म गोत्र इसमें बांट के कहां तक नीचे ले जाएंगे हम लोग? रावत साहब देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, क्योंकि आपका विश्लेषण तो बड़ा जबरदस्त होता है, आप सबसे सीनियर पत्रकार हैं। ये सच है कि जो लोग गुंडा टाइप के हैं, चाहे वो अतीक अहमद है, चाहे वो मुख्तार अंसारी है, इन पर जब बुलडोजर चला तो हाय तौबा मची। लोगों को लगा कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। जब सबसे बड़े कब्जे करने वाले लैंड ग्रैबर यही थे, और जहां जहां पर भी बुलडोजर चला है, अभी मेजर साहब कह रहे थे कि बाबा के आदेश है। देखिए प्रशासन के आदेश होते हैं मेजर साहब, डायरेक्ट मुख्यमंत्री किसी के घर को नहीं तोड़वाते, ना कोई एमएलए तोड़वा सकता है, ना कोई सांसद तोड़वा सकता है, ना कोई मंत्री तोड़वा सकता है। प्रशासन तय करता है कि कहां इलीगल इंक्रोचमेंट है, कहां जमीन कब्जा की गई है, कहां गलत तरीके से उसको बनाया जा रहा है। प्रशासन आगे रिपोर्ट बोलता है, और रिपोर्ट जब आगे देता है तो फिर सरकार का दायित्व बन जाता है कि उस इंक्रोचमेंट को विल पावर के साथ, आत्मविश्वास के साथ हटवाया जाए, चाहे वो मंदिर की जगह हो चाहे मस्जिद की जगह हो। और हम तो इस फेवर में भी नहीं है, अगर सरकारी जमीन पे कोई मंदिर बना हुआ है, इलीगल बना हुआ है, या रोड के बीच में वो आ रहा है जिससे पब्लिक को तकलीफ होती है, तो उसको स्थगित, उसको कहीं ना कहीं स्थानांतरण कर देना चाहिए। हम तो इस फेवर में, हम नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं सड़कों के ऊपर जैसे मस्जिदें बनी हुई हैं, आप देखिए कि आप कनॉट प्लेस में जाते हैं, वहां पर हनुमान मंदिर के सामने मस्जिद बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक जाम होता है। कनॉट प्लेस के सर्कल के अंदर 6 फुटपाथ पे मस्जिदें, लोगों को रोड से जाना पड़ता है, बीच बीच में सड़कों के मस्जिद बनी हुई है, लेकिन कोई उनको हटाता नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं है। उन पे बुलडोजर आएगा तो निश्चित तौर पर दूसरे इंक्रोचमेंट करेंगे ही नहीं। इसलिए बाबा का बुलडोजर ये नहीं देख रहा कि वो हिंदू पे चल रहा है, मुसलमान पे चल रहा है। जिसने भी गलत इंक्रोचमेंट की है उस पर चलना ही चाहिए, चाहे वो मंदिर का मामला हो चाहे वो मस्जिद का मामला हो। अमिताभ जी, इसमें उनके ऊपर आरोप रखना मुझे लगता है उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। कृष्णमोहन पांडे जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर, यूपी सरकार, भाजपा की सरकार का बुलडोजर मुसलमान और यादव के खिलाफ है, उनको डराने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए।
अफ्ताब जी, मैं आपको बता दूं, आप अभी एक रिपोर्ट बता रहे थे, वास्तव में आपसे सहमत हूं कि जितनी कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश में, जितनी भी कार्रवाई है उसका आपने 70 कहा, मैं उसको 80% मानता हूं कि 80% जो कार्रवाई हुई है वो गैर मुस्लिमों के और गैर यादव के खिलाफ हुई है। इसका मैं एक बानगी देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश का मऊ एक जिला है जहां पे वो जिला मऊ कभी मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाता था, और जिसकी सत्ता आती थी मुख्तार अंसारी का उस सत्ता में हनक हुआ करता था। मुख्तार अंसारी डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात किया करते थे क्योंकि वो सत्ता पोषित अपराधी थे। और जब मऊ में उन पे कार्रवाई शुरू हुई तो एक मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई, एक मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश के तथाकथित लोगों द्वारा जो एक समुदाय विशेष का स्नेह रखते हैं, उन लोगों ने कहा कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। परंतु उसी मऊ में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राकेश मिश्रा के घर को तोड़ दिया जाता है प्रशासन द्वारा अपनी ही सरकार में, एक बार चर्चा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित भाजपा में नहीं रहे उमेश सिंह के घर को तोड़ दिया जाता है, आनंद सिंह को घर को तोड़ दिया जाता है, बीएल सिन्हा के घर को तोड़ दिया जाता है। मैं ऐसे 20 नाम गिराऊंगा, परंतु एक दिन चर्चा अखिलेश यादव जी द्वारा और उत्तर प्रदेश के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं होती है। उसके पीछे कारण है कि एक मुख्तार अंसारी बनाम 10 लोगों पे कार्रवाई यदि उत्तर प्रदेश की सरकार की होती है तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुख्तार अंसारी पे होती है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी सत्ता पोषित थे, ये उनके रहनुमा, ये लोग उनके रहनुमा थे। वही हाल अतीक अंसारी का। एक अतीक अंसारी पे आज इलाहाबाद प्रयागराज में कार्रवाई होती है तो ढेर सारे चर्चे होते हैं, परंतु क्योंकि वो मुस्लिम से आते हैं। परंतु उसी प्रयागराज में 27 लोगों पर कार्रवाई होती है जो गैर मुस्लिम और गैर यादव हैं, परंतु एक दिन चर्चा नहीं होती। तो अवतार जी बता दूं, ये अखिलेश यादव जी और उनके तथाकथित पोषित लोग जो उत्तर प्रदेश में अपराध का पर्याय थे, जिस व्यक्ति पे जितना मुकदमा हो जाए उस पे टैग लग गया है कि उतना ज्यादा जमीन पे कब्जा कर सकता है, उतने पार्कों पर कब्जा कर सकता है, अनैतिकता की पराकाष्ठा कर सकता है। और आज जब उन पे कार्रवाई हो रही है, जब जो संक्रमण है उस संक्रमण को हटाया जा रहा है, तो इनको हिंदू मुस्लिम यादव ओबीसी एससी दिखता है। हमको उत्तर प्रदेश और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को ये सारे लोग जो उत्तर प्रदेश की सरकारी जमीनों पर, किसी के मकान पर, किसी के दुकान पर, किसी के पार्क पर, सरकारी व्यवस्थाओं पर कब्जा किया है, तो हम उनको अपराधी मानते हैं, न उनको एससी मानते हैं। ठीक रुकिए आशीष बाबू, इसीलिए मैंने कहा आज का समय बदल गया। इस 1970 का भारत नहीं है क्या कि कुछ भी बोल कहीं निकल जाओ। इसमें लोग घर तक पीछा करते भैया, मुंह छुपाना मुश्किल, कहां भागोगे क्या? सब आंकड़ा खटखट बच्चे तक ढूंढ लेते हैं इस पे क्या। मध्य प्रदेश में जब बवाल हुआ तो कहा गया कि शिवराज सिंह ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। 5 मिनट में मध्य प्रदेश सरकार ने एक ट्वीट कर दिया क्या कि 102 जगह बुलडोजर चला जिसमें 82 नॉन मुस्लिम है क्या। अब सब चुप हो गए, क्या बोले और उन्होंने कहा लिस्ट इनक्लोज है, इसको देख लो। आशीष जी, आपको लगता है कि ऐसे कहीं कुछ गड़बड़ कर तो नहीं हो क्या? किसी ने गलत आंकड़ा समझ दे दिया क्या अखिलेश जी को? देखिए, आंकड़े की बात नहीं है। हाँ। बात है एक परसेप्शन जो बनाया नहीं तो क्या अब समाजवादी पार्टी ये चाहते हैं यादव और मुसलमान कहीं कब्जा करें, ये लिख के दे दिया जाए कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा चाह रहे थे, इसलिए ऐसा बोले थे क्या? तो ये तो कोई लिख के नहीं दे सकता ना किसी के लिए भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि मुख्तार पे कार्रवाई हो रही है तो हमें परेशानी हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कह रही है कि हमें परेशानी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आप जो है प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, जो भी आपराधिक कृत्य का हो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। हम ये नहीं कह आप सब पे कार्रवाई करिए। अरे एक बात बताओ, तो मंदिर पर बुलडोजर चला कल, तब अखिलेश जी को बोलना चाहिए था? नहीं, वो भी हिंदू हैं, बोलना चाहिए था नहीं। इसी में आपके वोट कम हो गए और स्थिति ये आ गई। मित्र, आप लोग पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाए हो बैठे हो रहते हो। जब जरूरत होती है तो बोलते नहीं, जब नहीं जरूरत होती है तो बोलने चले निकल आते, बोले लाओ
माइक किधर है, हम बोलेंगे क्या? तो जो कुछ 150 वोट तब तक कल्टीवेट होते वो और भाग जाते हैं। कल देश भर में इस विजुअल की चर्चा रही कि लखनऊ में पुराने हनुमान मंदिर पे बुलडोजर चला, ठीक? तब अखिलेश जी का बयान आया, बोले मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। अब कई लोगों ने हमें फोन किया, बोले भैया मंदिर मुसलमानों ने बनवाया था। मैंने नहीं, बताओ अभी कैसे मामला चलेगा, बताओ आशीष जी। नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये बयान है उसको अगर थोड़ा सा वो रिफ्रेज कर देते तो और बेहतर रहता। उसे थोड़ा सा, उसको केवल धर्म हम जाति से ना जोड़ते खुद, क्योंकि कई जगह गलत कार्रवाई भी हुई, उस पर स्वयं योगी जी ने भी सारा खेल एमआई पर टिका है, आपकी बाकी रुचि कहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही अभी तो वो आ रहे हैं भैया, 3-4 दिन के भीतर आ रहे हैं खान साहब रामपुर में, वो बड़ी मजलिस लगाएंगे। वो एक अलग विषय है तो वो भी एक बड़ा विषय हमारा। खैर ठीक, मैं एक बात समझना चाहता हूं असलम साहब, हिंदुस्तान में एक समस्या है, हम किसी भी कार्रवाई को वो सरकार करे तो खैर सरकार का मुंह नोच ले, कोई सरकार हो क्या, किसी पार्टी की, अदालत के आदेश से भी हो तो भी हमको बोलना वही है जो हमारे मन में है क्या? अदालत के, सुन लीजिए मेरा सवाल, क्योंकि अदालत के आदेश से काशी में ज्ञानवापी में कमिश्नर की कार्रवाई के लिए कहा, कमीशन की कार्रवाई के लिए आदेश हुआ और कहा इसकी कोर्ट मॉनिटर्ड वीडियोग्राफी होगी क्या? नमाज खत्म हो जाने के बाद टीम गई, क्या दृश्य बना वहां, क्यों बना ऐसा दृश्य, किसके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और क्यों हो रही थी नारेबाजी? क्या अदालत के खिलाफ नारेबाजी गाली गलौज होगी? दुनिया भर में कमीशन की कार्रवाई होती है, दुनिया भर में मॉनिटरिंग होती है, दुनिया भर में वीडियोग्राफी होती है संरक्षित चीजों की, इसमें क्या समस्या थी? क्या दृश्य आज बनारस की गलियों में बना दिया गया? असलम साहब, समस्या यहां से आती है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस डिबेट में हम लोग यहाँ अभी अपने आर्गुमेंट या अपनी दलील रख रहे हैं कि बुलडोजर का एक्शन सियासत या सांप्रदायिक रिएक्शन है जी। देखिए, आपका डिबेट बहुत ही माकूल है और बहुत ही बेहतरीन है। नमाज पे भी मैं आऊंगा और मैं अपने साथी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी के प्रवक्ता हैं और हमारे धर्मगुरु रावत जी हैं, मुझे लगता है कि आपने कहा कि सरकार के किसी फैसले को या अदालत के किसी फैसले को आने के बाद भी जो परसेप्शन है, जो लोगों में एक अपनी ओपिनियन है, वो डिफरेंट है। मैं उसकी लोगों में नहीं, क्यों लोगों में नहीं ना, कॉमन मैन में नहीं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के, कुछ लोगों में, मुट्ठी भर लोगों में ऐसा होता है। कॉमन मैन तो अच्छा ही है, यहाँ कॉमन मैन का बवाल कर रहा हूँ, मैं वही बात रख रहा हूँ, मैं वही बता। देखिए, इसमें क्या है कि सरकार, जब सरकार कोई इनिशिएटिव लेती है तो सरकार की तारीफ भी होती है, सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलते हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे वो कमेंट करना है जो मैं ग्रास रूट, जो पब्लिक है, जो समाज है, मैं उसकी बात रख रहा हूं। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी उस लाइन को लेगा, उस परसेप्शन को लेगा जो उनको सूट करेगा, और उनको करना भी चाहिए क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जिस दिन ये फैसला हुआ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने फैसला लिया कि माइक, लाउड स्पीकर की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, कितना लगना चाहिए और कहां से हटना चाहिए, इस फैसले को सब लोगों ने तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया, कबूल किया। कोई वहां ओपिनियन में, परसेप्शन में कोई डिफरेंस पैदा नहीं हुआ। अमिताभ जी, क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपसे डिबेट करना, आपके सामने में कोई आर्गुमेंट डालना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। आप डेटा के साथ बात करते हैं जी। सब ने एक्सेप्ट किया उनको, सब लोग देखे होंगे मस्जिदों से, मंदिरों से लाउड स्पीकर विद इन टाइम फ्रेम में सबको हटाया गया, और जितनी भी रिलीजियस
बिलीव या थॉट के जो लोग थे, इंस्टीट्यूट के जो लोग थे, सब लोग आगे आकर के योगी जी का इस्तकबाल किया, उनका एहतराम किया और उनके इस फैसले को सर झुका करके तस्लीम किया। मैं अब आता हूं बुलडोजर पे। आपने डेटा दिया, बहुत अच्छा डेटा, कि 70% जो कार्रवाई हुई है वो गैर यादव और गैर मुसलमान पे हुई है। यही है डेटा जो मास तक पहुंचना चाहिए। जो कॉमन लोग हैं, जो ग्रास रूट के लोग हैं, अब ये पॉलिटिकल पार्टी का वो उसमें यूज है या कैसे यूज है, मुसलमानों में डर का जो माहौल है, यादवों में जो डर का माहौल है कि योगी सरकार मुसलमान यादव के खिलाफ काम करेंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार में जो बैठी लीडिंग पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के परसेप्शन जो ग्रास रूट पे कॉमन लोगों पे बन रहा है उसको वाश करना, उसको हटाना है। अलीम साहब आएंगे आपके पास, अली साहब आएंगे, दोबारा आएंगे। मैं रावत जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, परसेप्शन रिसेप्शन क्या है, मसला क्या है, चिड़ मालूम कहां पैदा होती है। अमिताभ अग्निहोत्री के किसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल जाए, मैं सबसे पहले यह कहने आऊंगा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। योगी सरकार मेरा मुंह बंद करना चाहती है। यह नहीं कहूंगा कि मैंने ये गलत बनाया था, क्या अभिव्यक्ति की आजादी से इसका क्या लेने देना। इंडिविजुअल आदमी ने गलत किया, गिरा दिया, बात खत्म हो गई। पूरे कौम के ठेकेदार हमें क्या। मुलायम सिंह जी के एक रिश्तेदार के यहां बांदा में अवैध निर्माण था, गिरा दिया, तो क्या पूरे देश के यादवों के खिलाफ बुलडोजर चल गया? नहीं, ऐसा नहीं मानो भाई ना। लखनऊ में एक मंदिर के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला, तो क्या पूरे हिंदू धर्म पर बुलडोजर चल गया? अरे भाई, संयोग से वो मुलायम सिंह जी के रिश्तेदार थे, नहीं भी हो सकते थे। गलत बनाया, गिरा दिया, बात खत्म हुई। जहरी की मौज लो। या तो फिर एक बार सब लोग राजनीतिक दल मिलकर तय कर लो कि भाई इन जातियों को, इन धर्मों को, इन पार्टियों के नेताओं के नाते रिश्तेदार सब एग्जेम्प्टेड होंगे, ये कुछ भी करें। ऐसे ही संविधान बना लो रावत जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, एक बार मिलके बना लो कि भाई सारे पंडित पुरोहित एग्जेम्प्टेड होंगे, सारे मौलाना एग्जेम्प्टेड होंगे, सारे ग्रंथी एग्जेम्प्टेड होंगे और सारे नेता और उनके नाथ समधी और समधिन सब एग्जेम्प्टेड होंगे, चाहे जो करें। पार्लियामेंट में ले आओ, यही क्या बोले, सारे कानून केवल गरीब आदमी पे लागू करेंगे हम लोग। राव जी जी देखिए, इसके पीछे अमिताभ जी एक कारण होता है। जो अखिलेश जी की स्टेटमेंट आई है, उनको ये लगता है कि जो एमवाई फैक्टर है उनकी पार्टी का आधार है। अगर उनको भी वो ना बचा पाए तो पूरा की पूरा आधार खिसक जाएगा। अब वो किसी भी हद तक खुलकर बोलने के लिए तैयार हैं। जब सरेआम अगर मीडिया को इस प्रकार की स्टेटमेंट दी जा रही है तो निश्चित तौर पर उस जाति का प्रभाव उस नेता के साथ जुड़ा होता है। आप देखिए, बहुत सारे और छुटभैया नेता हैं, वो सरेआम दूसरे लोगों को गाली देते। बहुत सारे मुसलमान जो धर्मगुरु हैं सरेआम हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। AIM के नेताओं को देख लीजिए, सरेआम किस तरह की वाहियात बातें करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी जो समाज है, हमारी जो जाति है, हमारे धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए वो इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं। अगर इस समय पर वो किसी दूसरी जाति के लिए स्टेटमेंट देते हैं, उनको पता है उनकी वोट नहीं है, उनकी वोट मुसलमान वोटों को बचाना है, इसलिए उन्होंने एम फैक्टर को लेकर चले। यादव उनका वोट बैंक है, इसलिए यादव वोट बैंक को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन दूसरे वोट बैंक उनके साथ नहीं है। जबकि 70% उन लोगों के मकान टूटे या उनके कब्जे टूटे, उन पर नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है अगर मैं बोलूंगा तो कोई फायदा ही नहीं उसका। ये रावत साहब, एक मसला और खड़ा है, मैं टेंडेंसी की बात भी कर रहा हूं, केवल बुलडोजर नहीं, टेंडेंसी की बात भी है। आज बनारस में ज्ञान वापी के आसपास के इलाकों में किस बात के लिए नारेबाजी हो रही भाई? क्या भाजपा का फैसला है? नहीं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि यहां घुस के वीडियोग्राफी करेंगे जबरन? नहीं। क्या वहां के सांसद विधायकों ने ऐसा किया? नहीं। अदालत में मामला चला, दोनों पक्ष रहे, महीनों बहस हुई, उसके बाद अदालत ने निर्णय सुनाया। फिर वहां सड़क पर क्यों है लोग? आप अदालत की भी नहीं मानेंगे क्या सब लोग? अभी बहस जो हो रही है, अभी बहस हो रही है कि अदालत अगर ये बोल देगी कि यहां पर
मंदिर की मूर्तियां हैं या वीडियोग्राफी में ये सब चीजें आ जाएंगी तो मस्जिद गिरा दी जाएगी। इस प्रकार की स्टेटमेंट देकर के वहां के लोगों को भड़काया गया। जब वहां जनरली जुम्मे की नमाज के दिन भी बहुत ज्यादा भीड़ होती नहीं अमिताभ जी, लेकिन आज भीड़ इकट्ठी की गई एक मेंटल प्रेशर कायम करने के लिए कि दबाव बनाया जाए उस टीम के ऊपर, और वहां पर तर्क दिए गए कि आप लोग गलत कर रहे हैं। आप बाबरी मस्जिद के अंदर भी आपने देखी है, बाबरी मस्जिद में तो मुसलमान ही पूरा की पूरा सर्वे का इंचार्ज था, उन्होंने जो था वो दिया। लेकिन आरोप लगाना या कोर्ट के ऊपर कोर्ट की अवहेलना करना ये उचित नहीं है। जो है वो सच दिखाना चाहिए और दूसरी पार्टियों को भी सपोर्ट करना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, जो पार्टियां पीछे सत्ता में रही वो नहीं कर पाई, लेकिन अगर कोर्ट का आदेश इस तरह का आता है और वो इम्प्लीमेंट कराने में सक्षम है सरकार, तो निश्चित तौर पर वो होना चाहिए। आशीष जी, जिस बात की ओर असलम भाई इशारा कर रहे थे, बता रहे थे, 3 बड़े कार्यक्रम हुए उत्तर प्रदेश में, क्या जिनमें उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है, कुछ ना कुछ झमेला रहा जरूर हर बार। हनुमान जयंती, रामनवमी, राम जन्म उत्सव, फिर ये अपना रमजान का मसला, इफ्तार, फिर ईद, कहीं परशुराम जयंती, कहीं कोई पत्थर नहीं चला, कहीं कोई तनाव नहीं हुआ। एक कोई सोच नहीं सकता था, नींद में भी नहीं मानता था कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर वाला मसला कोई एग्जीक्यूट करा पाएगा। 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर कानून के दायरे में लाके हटा दिए गए, कहीं झंझट नहीं हुआ। सबसे पहले लाउड स्पीकर उतरा गोरखनाथ पीठ मंदिर का, उसके बाद उतरा मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का, उसके बाद आप भी कह रहे हो कि मुसलमानों को डराने का काम हो रहा है। आशीष जी देखिए अमिताभ जी, लाउड स्पीकर पे मुझे याद है शायद आप ही के चैनल पे मैं डिबेट पे था और हम लोगों ने इसका पूरा समर्थन किया था कि हमने योगी जी ने जो पहल की है बहुत अच्छी पहल की है। आपने तो की बात नहीं कर रहा, मैं आपके नेता की बात कह रहा हूं। आप तो ठीक ही बोलते हो, मसला तो नेता का है। नहीं देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही नेता भी, अब यहाँ तो समाजवादी पार्टी का पक्ष मैं ही रख रहा हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ उसी को मान लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वही समाजवादी पार्टी का पक्ष है। तो जो चीज अच्छे कार्य हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसकी सराहना नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम उसकी भी सराहना कर रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है, एक पुलिस का भी मुद्दा उठाया था अखिलेश जी ने, अभी जो आप बाइट चला रहे थे उसमें, तो कई जगह देखिए पुलिस की भी आप कितनी गलत जो गतिविधियां हैं सामने आई हैं। एक IPS है जो फरार चल रहे हैं, जो फिरौती में उसमें, और अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसने एक लड़की के साथ थाने के अंदर बलात्कार किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये कहना है कि इन लोगों, ऐसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं निरंकुश जो होती दिख रही है पुलिस आज। कुछ लड़कियों को जो मारा पीटा गया, उसमें एक की हत्या तक कर दी पुलिस ने, मार के टांग दिया। तो इन जैसी घटनाओं पे भी जो है योगी जी कार्रवाई करें। हमारे कहने का केवल ये तात्पर्य है। आप मुख्तार पे करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें परेशानी, हमें कोई परेशानी नहीं, आप करिए जो भी आपराधिक व्यक्ति है, लेकिन जिस भी समुदाय का हो, जिस भी पार्टी का हो, हमारा यही कहने का मतलब है कि अगर वो सत्ता पक्ष से भी जुड़ा है कहीं ना कहीं, तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई। आशीष बाबू, मेरी चिंता मालूम क्या है, वरना आप लोग कबड्डी खेलो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा था। मेरी चिंता ये है, मैं केवल, आप जानते हो, मैं केवल बहस के लिए बहस करने नहीं आता। मेरा मन, मेरी चिंता भी उसमें शामिल होती है। मेरी चिंता ये है, जिसकी ओर इशारा असलम भाई कर रहे थे, जब कोई बड़ा चेहरा ऐसी बात बोल देते हैं ना, अनर्गल, अप्रमाणित, तो हिंदुस्तान में अभी उतना वो नहीं है नीचे तक सक्षमता चिंतन की कि वो दूध अलग पानी अलग कर पाए। वो कहते फलाने ने बोला, अरे भैया इसका मतलब ऐसा ही हो रहा है। वहां चिंता है, होती है। अगर वहां ये 50 लोगों ने काशी में खड़े होकर कह दिया कि अब ज्ञान वापी को गिराने की साजिश हो रही है, क्या, तो आप मान लीजिए कि वो नीचे तक मैसेज चला गया। कहां तक? कुडई कुनाल तक, तमिलनाडु में समुद्र के छोर तक।
अब उसकी सत्यता कौन परखेगा? अगर अखिलेश जी जैसा व्यक्ति खड़े होकर माइक पर ये बोल दे कि मुसलमानों को डराने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए और एक जाति को अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए बुलडोजर चल रहा है, तो ये तो मालदा में बैठे लोगों को भी समझ आ जाएगा, अरे अखिलेश जी ने बोला जरूर सही बात होगी। आजीज जी, तब इसका सफाई कौन देगा? कैसे उस जहर को निकाला जाएगा? डिटॉक्सिफाइड कैसे करेंगे बॉडी को, समाज की? कहीं ना कहीं अमिताभ जी, मैंने देखा अभी सोशल मीडिया पे देखा कि मेरे ख्याल परशुराम यात्रा या कोई यात्रा निकाली गई थी और वो मुस्लिम इलाके से गुजर रही थी, और वहाँ मुसलमानों ने जो है वो जो यात्रा थी उनमें सब लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत अच्छी पहल थी वैसे। हाँ, ऐसा माहौल बहुत अच्छा है जिसमें कि उनको माला पहना रहे हैं, पानी दे रहे हैं क्योंकि धूप बहुत थी। सोशल मीडिया पे देखा, बहुत अच्छी पहल थी, एक ऐतिहासिक मैं समझता हूँ ऐसी मिसाल है जो और लोगों और मीडिया को मैं चाहूंगा कि ऐसी चीजों को और ज्यादा दिखाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो ये भेदभाव की राजनीति है कहीं ना कहीं वो खत्म होनी चाहिए और केवल विकास के मुद्दों पे ही राजनीति होनी चाहिए। अपेक्षा यही है और आशा भी यही है कि इसी तरीके से हो। ठीक है, लेकिन विकास का मुद्दा इन गलियों से होके नहीं जाता जिन गलियों में राजनेता राजनीति को खड़ा रखते हैं। मसला वही, कृष्ण मोहन पांडे, सरकार के खिलाफ पक्ष विपक्ष हो समझ में आता है, अदालत के खिलाफ भी पक्ष विपक्ष है। अरे भाई, अदालत को चुनाव थोड़ी लड़ना है। मैं तो आज हैरान रह गया काशी का दृश्य देख के। आपका वकील भी रहा, इंतजामिया कमेटी का भी, और दूसरे पक्ष का भी वकील रहा, खूब बहस हुई, कागज पत्र दिखाए सबने। बाद में अदालत ने निर्णय दे दिया और फोटोग्राफी कराने का निर्णय दिया है। वहां कोई और गतिविधि करने के तो छूट है नहीं। और यह भी कहा कि भाई जितने साक्ष्य मिलेंगे उन सबको सुरक्षित रखेंगे शासन, ये शासन की जिम्मेदारी, ये भी आदेश कर दिया। फिर वहां हंगामा क्यों हुआ? कृष्ण मोहन पांडे जी, क्या राजनेता वातावरण को इतना चार्ज कर देते हैं कि छोटी सी घटना भी पर भी लोग सड़क पर उतर आते? कृष्ण मोहन पांडे देखिए अमिताभ भाई, इसके पूर्व में जो उत्तर प्रदेश और देश रहा है वो एक जाति विशेष, धर्म विशेष के नेताओं द्वारा संचालित होता रहा। आप देखेंगे सायरा बानो का केस रहा हो या शाहबानो का केस रहा हो, जब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्णय दिए और शाहबानो का केस रहा हो या सायरा बानो के केस में, तो कुछ तथाकथित लोगों ने रोड पर आकर गुंडई की और इस तरह से गुंडई की कि उत्तर प्रदेश और देश की शासन व्यवस्था, सरकार व्यवस्था को झुकना पड़ा। शाहबानो के केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एक सत्ता वाला उत्तर प्रदेश में एक धर्म विशेष, जाति विशेष के लोगों द्वारा इस तरह से सड़क पर उतर प्रदर्शन किया गया कि उस देश के शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा और सदन में एक नया कानून बनाना पड़ा। उसी तरह से जब आप सायरा बानो के केस को देखेंगे तो इसी तरह की व्यवस्था आई, परंतु सायरा बानो के केस में व्यवस्थाएं बदल चुकी थी। तो जो एक कानून को लेकर उत्तर प्रदेश और देश के न्यायपालिका को लेकर लोगों के मन में एक जो भ्रम पैदा हो गया था कि कानून कुछ भी, कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी आदेश पारित करे, हम सड़क पर उतरेंगे और हमारे नेता उसके लिए कानून बनाएंगे। ऐसे कोशिश उत्तर प्रदेश में और देश में लंबे दिनों से रहा है। और जब देश की जनता पढ़ी लिखी है, उसको संविधान, अपने अधिकार, अपने कानून, अपने न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रारंभ हुई है, तो वो अब धीरे धीरे बदल रही है। बदल रही है, उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के उप योगी आदित्यनाथ जी ने एक व्यवस्था अधिकारी की कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के उन मुस्लिम वर्गों का और उन हिंदू वर्गों का। सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करके सारे लोगों ने अपने लाउड स्पीकर को उतार दिया या तो आवाज कम कर दी। ये बातें इन राजनीतिक दलों को जो इस जाति की राजनीति करते थे, धर्म की राजनीति करते थे, इनको अब पता नहीं रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश की जनता अब विकास देख रही है। उसको लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश का भविष्य कुछ योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में सुरक्षित है और देश का प्रधानमंत्री विकास की राह पर ले जाकर देश और प्रदेश को नई व्यवस्था देना चाहता है, जिसमें भाईचारा हो, सौहार्द हो, सद्भाव हो, प्रेम हो। और इसको ये लोग तथाकथित नेता जो जातिगत राजनीति से उभरे हुए लोग हैं, संप्रदाय विशेष से उभरे हुए लोग, इनको लाभ नहीं आ रहा है, परंतु जनता ये
ठीक है पांडे जी, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा पांडे जी, एक मिनट रुकना होगा भाई। असलम साहब, मैं कह रहा हूं आपको बुलडोजर का खिलाफत करनी है, आराम से करिए, मस्त होके करिए, क्या डिस्को करते हुए करिए, लेकिन मेरा सुझाव बस इतना भर है, उसको ये मत कहिए ये यादवों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। कहिए भाई ये मकान गलत गिरा दिया, हम अनशन पे बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक व्यक्ति है, आपको अधिकार है, बैठिए, निकलो तो कहीं, बैठो तो अनशन पे, लेकिन उसको ये बैनर मत टांगो कि मुसलमान के पक्ष में अनशन, या यादव के पक्ष में अनशन, या ठाकुर के पक्ष में अनशन, या ब्राह्मण के पक्ष में अनशन। ये तरीका ठीक नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक और एग्री करता हूं कि बुलडोजर का सिंबल और प्रतीक सिर्फ ये होना चाहिए कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट को ध्वस्त करने वाला कोई यंत्र है, कोई मशीन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात के साथ हूं, मेरी अगर आपने शुरू की बात सुनी होगी, बुलडोजर का मतलब जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया है, जो समझाया गया है, बुलडोजर का मीनिंग सिर्फ यही होनी चाहिए कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो गलत कब्जे में लोगों ने जमीन या मकान कर रखा है, सरकारी जमीन पे काबिज है, उसको ध्वस्त करना का मतलब बुलडोजर है। लेकिन ये ख्याल रहे कि कहीं कोई कोताही से, कोई गलती से, कोई लापरवाही से किसी मजदूर, किसी गरीब या किसी बेगुनाह आदमी का घर द्वार या जमीन टूटे नहीं। बस ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक बात है रावत साहब, वही बात जो मैं कह रहा हूं कि भाई क्या ये ठीक नहीं है? आपको लग रहा है कि किसी इलाके में बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया, आप धरने पर बैठिए, प्रदर्शन करिए, घेराव करिए कलेक्टर के दफ्तर का, लेकिन यहां तक अपने को सीमित नहीं रख सकते कि यह गलत हुआ, यह कानून के विरुद्ध हुआ जी। लेकिन हम उसका एक जाति का चेहरा या मजहब का चेहरा क्यों बड़ा बना के जूम करके सामने लाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी। देखिए, जहां भी सरकारी इंक्रोचमेंट है जी या इलीगल काम है, वो काम बुलडोजर का है और वो प्रशासन का काम भी है। नेता का फर्ज ये बनता है कि अगर कहीं किसी गरीब का या कोई अमीर भी हो, इलीगल तरीके से अगर उसका बुलडोजर चल रहा है, मान लो कि भाई उसने रिश्वत नहीं दी, उसका नक्शा भी पास है जी, ठीक बात है, उसको तंग किया जा रहा है उसको, तो वहां फर्ज बनता है कि सभी नेता जाकर के भाई उसका विरोध करें कि भाई ये बिल्कुल लीगल है, नक्शा भी बना हुआ, आप पैसा मांग रहे हैं और पैसा नहीं दिया तो आपने बिल्डिंग तोड़ दी। दिल्ली में ऐसी हजारों बिल्डिंग टूटती हैं। अभी नोएडा के अंदर ट्वाइन टावर जो है, उसके आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं कि उसको तोड़ो। तो बहुत बड़े बड़े बिल्डर जो हैं वो इस काम को करते हैं, छोटे बिल्डर भी कर रहे हैं। तो फिर कानूनी व्यवस्था का मामला तो सरकार के अधीन ही आता है ना, फिर तो वो तो टूटना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको जाति के साथ, धर्म के साथ जोड़ोगे तो मामला यहां गड़बड़ होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी वोट बैंक बचाइए, उनके काम के लिए, उनकी जॉब के लिए, बेरोजगार के लिए आप करिए, लेकिन जब इस प्रकार की अगर आप बात करते हो, सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो ये आपको उचित नहीं है, ये शोभा नहीं देता। मान लो आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई और वहां पर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन की और प्रशासन वहां दबाव के तहत उस काम को नहीं करवा पाया और योगी सरकार ने अगर उसको तोड़ दिया, तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। या किसी यादव ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई या कोई बहुत बड़ा कॉलेज बना लिया लीगल जमीन के ऊपर, तो आप ये नहीं कह सकते कि किया है। हाँ, विरोध करिए, जनता के साथ रहिए, जनता का अगर कोई गलत काम होता है तो उसको भी करिए, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि सरकारी जमीन के ऊपर आपने झुग्गियां डलवा दी और फिर जब वहां पर बुलडोजर चला तो फिर आप बोलते हैं कि गरीब आदमियों को कर दिया। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी नेता लोग करते हैं। वहां से पैसा भी आता है, पैसा भी आता है, हाँ, वहां से पैसा भी आता है, कोई 500 रुपया महीना, कोई 1000 रुपया, ऐसे भी ये वो भी चंद वो भी है। आशीष भाई, एक बात मेरे दिमाग में आई है, तो थोड़ा मजाकिया मूड में, लेकिन अब कर ही ले, जब राजनीति मजाक हो गई तब फिर कोई भी मजाक क्षम्य है, मतलब होनी चाहिए। जहां मैं बैठा हूं इससे 1.5 किलोमीटर दूरी, 2 किलोमीटर दूरी पर ट्विन टावर हैं,
बड़े चर्चित हैं पूरे देश में, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इनको हटाइए। ठीक, बड़ी दलीलें दी गई कि साहब इनमें 2000 करोड़ लग गया, 1000 करोड़ लग गया, दिस लग गया, डेट लग गया, ऐसे ऐसे आंकड़े बताए गए, इतने लाख टन सरिया, इतने लाख टन सीमेंट और सब बेकार चला जाएगा और देश बहुत पीछे चला जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा ये सब फालतू बात को नहीं, इनको गिराइए, और हथौड़ी से नहीं कि कई साल तक गिरा रहे हो, डायनामाइट लगा के गिरा के साफ करिए और जमीन खाली करा के फोटो हमको दिखाइए लाके। तो सब राइट टाइम हो गए, फिर तो करने पड़ेगा। ठीक, एक विदेशी कंपनी को ठेका भी दे दिया, वो डायनामाइट लग रहा है। क्या इसको कोई हो सकता, मान लीजिए कोई नेता अभी नींद में हो, मान लो जगे अचानक से, जगने के बाद एक चाय पीने के बाद उसको चेतना जागे और वो कह दे कि चूंकि सुपरटेक का मामला है और राकेश अरोड़ा उसके मालिक है, वो कह दे ये पंजाबियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, डायनामाइट लग रहा है, ऐसा तो नहीं बोल देगा कोई? ये भी डर है कहीं कोई, अरे भाई हम बोल दे तो कौन क्या बिगाड़ लेगा आपका, बताओ भैया। मान लीजिए आप बोल दो, अरोड़ा जी की पत्री, जन्म पत्री ले आओ राकेश भाई की, और को पंजाबियों के खिलाफ डायनामाइट नहीं सहेंगे, लो हो गया कांड। तो बिना जात और पहचान और धर्म के तो कोई आदमी धरती पे है नहीं भारत में, तो कहां चलाए बुलडोजर, फिर ये पता लगना चाहिए ऐसा आदमी कहां से ढूंढे जिसकी जात नहीं हो, कोई मजहब नहीं हो। आशीष भाई बोलना चाहूंगा, अमिताभ जी आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ऐसा आदमी कहां से ढूंढे। मैं तो राकेश अरोड़ा अगर सुन रहा हूं तो उनको सुझाव, वो अपने आप सुझाव ग्रहण कर लें कि वो कल से प्रदर्शन शुरू कर दें कि पंजाबियों के खिलाफ बुलडोजर डायनामाइट। ये तो संभव नहीं होगा, बस यही है। जब आप बोल सकते हो तो वो नहीं बोल सकते अरोड़ा जी, उनको कौन सी पुलिस पकड़ लेगी भाई? नहीं, जब आप बोल सकते हो तो वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी रोटी खाते हैं, वो क्यों नहीं बोल सकते? आपके सुझाव में शायद वो भी बोल दे, सही बात है। और रोक लेगा उनको। 30 सेकंड मुझे दिया जाए, 30 सेकंड बात रखना चाह रहा हूं मैं। आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने का आदेश हुआ। हाँ। और उसमें अरोड़ा साहब उनके प्रमोटर हैं, उनके मतलब डायरेक्टर हैं, मालिक है, लेकिन मालिक है बिल्कुल। इसका ये मैसेज उन्होंने नहीं दिया या दिया भी नहीं कि सारे पंजाबियों पे कोई हमला हो गया। सर, सुपरटेक टावर को बाजाब्ता एक न्याय प्रणाली से, अदालत से सफिशिएंट टाइम, उनके तमाम दलील को, उनके तमाम सबूत को देखने के बाद फैसला लिया गया। मैं सिर्फ योगी सरकार जी से या बुलडोजर जो भी सरकार चला रहा है उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय प्रणाली या जो अदालत का सिस्टम है या जो एक नोटिस देने का सिस्टम है 15 दिन का, 10 दिन, मैं समझ गया आपकी बात। पॉइंट नोटेड सर, नोटेड। कृष्ण पांडे जी, जो बात बाकी मैं जब कहूँ अपनी बात कहूंगा तो मैं असलम साहब के इस सवाल का बहुत विस्तार से उत्तर दूंगा, ये सवाल बहुत गूंजता है, लेकिन अभी पार्टी को एक रिस्पॉन्स करना चाहिए। आप रूलिंग पार्टी हैं, जो असलम साहब कह रहे हैं कि भाई अदालत और कानून सम्मत मामला हो, ऐसा नहीं कि किसी का भी मन में आया बोले इसमें डीजल डलाओ और ले चले बुलडोजर, जो गली दिख गई बोले यहीं लगा दो। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो उनका सवाल है उसको एड्रेस करिए भैया। अमिताभ भाई, मैं आपको बता दूं कि जितने भी कार्रवाइयां हो रही हैं, जितने उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोगों के घर बुलडोजर जा रहा है, उन सारे लोगों को पहले से नोटिस दिया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आपकी जो बिल्डिंग है ये इल्लीगल है, ये सरकारी जमीन पे कब्जा है, इस मकान को क्यों न तोड़ा जाए, इस पे आप अपनी राय दें, आप अपना जवाब दें। महीनों महीनों तक ये नोटिस उनके घर जा रही है पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जमीन जो हमारी जो अवैध संपत्ति है ये सरकारी जमीन पर है, इसका नक्शा पास नहीं है, इसका कोई भी माई बाप नहीं है। हम इसलिए इस पे काबिज है क्योंकि पूर्व की सरकारों में हम रसूखदार थे, सपा हो या बसपा हो, सरकारें बदली, झंडे बदले और वो उस सरकार के हो लिए, और जितना बड़ा अपराधी, जिसके पर जितने ज्यादा मुकदमे, वो उतना ही बड़ी जमीन को कब्जा करने का मालिकाना हक पूर्ववर्ती सरकारों में रख लेता था। इसका उदाहरण एक नहीं, आपको सही उदाहरण मिल जाएंगे। जी।
अब जब इन सब सारे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, इन सारे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, तो ये घर में दुबक्के छोड़ दे रहे, करेगी सरकार क्या? पूर्व की सरकार तो कुछ की नहीं, परंतु अब वर्तमान की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उन पर बुलडोजर लेके जा रही है। तो इनको जाति, धर्म, संप्रदाय, अपने पराये, भैया भौजी सारे लोग दिखने लगे हैं। ऐसा अब नहीं होने वाला। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यदि आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यदि आपने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, यदि आपने किसी की मकान पे, दुकान पे कब्जा किया है, ठीक है, हाँ तो वो टूटेगा। ठीक है कृष्ण मोहन जी, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आशीष चतुर्वेदी 30 सेकंड। मैं जहां रहता हूं लखनऊ में, अंसल गोल्ड सिटी में रहता हूं, हाईटेक टाउनशिप है। हमारे यहाँ नीचे ही एक मंदिर बना हुआ है जो ग्रीन जोन पे बनाया गया है। जब मैंने बिल्डर से पूछा कि भाई ये तो ग्रीन जोन था, फ्लैट्स के नीचे जो पार्क, जो ग्रीन एरिया छोड़ा जाता है, वहां यहाँ मंदिर कैसे बन गया? उसने कहा भाई मेरे को तो पता नहीं, हमने तो परमिशन नहीं दी है। तो हमने और पूछा तो जिन लोगों ने बनवाया था उनने कहा देखो मेजर साहब सपा के नेता हैं, ये हमेशा मंदिरों के खिलाफ रहते हैं, इसीलिए ये जानबूझ के इस चीज को उठा रहे हैं। हमने कहा इसकी कोई परमिशन आपने एलडीए से ली, आपने बिल्डर से कोई परमिशन नहीं ली, सब कुछ और हमारे, आप कहिए तो मैं कैमरा अभी के अभी ले जाके आपको दिखा दूं, नीचे मंदिर बना हुआ है, यहीं से ऊपर से दिखा दूंगा। बना हुआ है, अवैध है, लेकिन है। तो कहीं कहीं जो है लोग गलत जो है फायदा भी उठा रहे हैं सत्ता पक्ष का, यही मेरे कहने का मतलब था। मुझे लगता है असलम भाई आप रुकना होगा, असलम भाई आप रुकना होगा ना। सबसे पहले जो बात असलम भाई ने उठाई उस पर मैं कुछ जरूर कहूंगा, वो एक बड़ा सवाल है और उसको क्लियर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में छोटे मोटे तो नहीं, लेकिन जितने भी बड़े बुलडोजर के एपिसोड हुए हैं, मैंने उन सब के कागज खुद देखने की कोशिश की। ठीक, कहा सुनी नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप में तो 90% फर्जी आता है, 10% आपका भाग्य अच्छा हो, ग्रह नक्षत्र रावत जी से दिखवा लो तो समझ लो अच्छे आ जाएं, वरना वो टोटल झूठ आता है। मैं कहता हूं अपने मेरे को अगर आप मानते हैं कि हाँ भाई अमिताभ अग्निहोत्री कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे, अगर ये मानते हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर कहता हूं, सब्बे अदालत के आदेश, एडीएम के, सिटी मजिस्ट्रेट के, जिला अधिकारी के 4-4, 6-6 नोटिसों का जवाब नहीं आया क्या? अब आप बताइए कि एक्स की सरकार हो और उस सरकार के मुखिया के समधि का निर्माण हो तो नोटिस आते रहे, नोटिस का जवाब जाएगा क्या? कौन बेवकूफ है जो कहे, सोच मान लेगा कि नोटिस का जवाब जाएगा? और अगर फिर मान लो सरकार आ जाए असलम साहब की और ये उसको गिरवा दे, तो वो खड़े होकर कहेंगे न्याय की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। अच्छा जी, क्या चाहते थे आप? बोले 40 साल पहले लगे थे, 40 फिर लगाते। भाई साहब प्रक्रिया हो चुकी। आप अपने घर के पिछवाड़े देखो, नोटिस पड़े जो आपने फेंक दिए गोला बना के, क्या वे वहीं पड़े होंगे अगर पानी में भीगे नहीं होंगे? एक दूसरी एक और बात, ग्रेटर नोएडा, आशीष जी सुन लीजिए, ग्रेटर नोएडा में एक तालाब की जमीन का कब्जे का मामला, और कुछ लोग मेरे पास आए, मैंने भी कागज दिखाओ, हाई कोर्ट का जजमेंट, क्लियर जजमेंट, क्या हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुपालन में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर का फाइल पर आदेश, क्या 2014 से, क्या बोले भाई साहब लेकिन कुछ हो नहीं रहा क्या? अब अगर कोई मान लीजिए मेरी दखल से या किसी उनके ग्रह खराब हो जिन्होंने कब्जे के, मान लीजिए उस पर बुलडोजर चल जाए, तो आप क्या कहेंगे कि न्याय की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ? अरे ये बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया के माथे पर तिलक लगा रहा है, जो न्याय की प्रक्रिया को आप लोगों ने जूते के नीचे दबा के रख दिया था ताकत के। मोहम्मद असलम नहीं कर सकते कब्जा, मुझे नहीं करने दोगे कब्जा, आप लोग कर सकते हो। बस एक कमजोर आदमी ने झुग्गी के अलावा कहीं कब्जा किया हो तो बता दीजिए, कहीं किया हो। झुग्गी में भी मैं बहुत सारी चीजों को सम्मिलित करूंगा, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन जो एकड़ों एकड़ जमीन
खा के पानी तक नहीं पीते हो, डकार भी नहीं लेते हो, कॉलोनी काट देते हो, गंगा पाट दी, जमुना पाट दी, हिंडन पाट दी, अब मुंह छोपताव दे रहे हो। कोई सपा के नेता हो, कहीं बसपा के, कहीं भाजपा के, कहीं कांग्रेस के, जब जिसकी सरकार उसी में झंडा बदला और चल दिए, सारे झंडे जेब में रखते हो। अब फिर कहते हो कानून का पालन नहीं हो रहा। कहीं मुसलमान को आगे करोगे, कहीं हिंदू को आगे करोगे, कहीं बामन को, कहीं ठाकुर को, कहीं यादव को। ये बंद करिए तमाशा भाई। हिंडन कैसे पट गई पूरी, हिंडन का पाठ कैसे बिक गया। हिंदू को रोऊं कि मुसलमान को रोऊं, क्या बोलूं। एनजीटी के 85 ऑर्डर पड़े हैं असलम साहब, क्या उन पे लोगों ने मूंगफली खा लिए, मुरमुरे खा लिए ऑर्डर की कॉपी पे, और हाथ पहुंच के फेंक दिया हिंडन में। क्या आशीष बाबू पता है ना। और जो आप बात बता रहे हो वो खुटपैंची वाली बात है। हमारे एक शब्द है खुटपैंची। क्या मेरी सोसाइटी के भीतर 300 लोग रह रहे या 3000 लोग रह रहे, उनमें से बहुमत ने ये कहा कि भाई साहब ये जो जमीन पड़ी है स्विमिंग पूल थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहां एक मंदिर बना दे। अच्छी बात है। अगर बहुमत इस्लाम के मानने वालों का है तो मस्जिद बना लो, इबादत घर बनाने में क्या पर की समस्या। उसके लिए तो जमीन तो अंदर है ना जमीन के। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने नदियां और तालाब निगल गए और ऐसे पानी भी नहीं पिया निगलने के बाद। असलम साहब जब देश आजाद हुआ ना, सुन लीजिए, जब देश आजाद हुआ तो 24 लाख तालाब थे चतुर्वेदी जी, 24 लाख। 2014 में एक सर्वे हुआ केंद्र सरकार का, उसमें निकले 2,41,000 और 14 से हमें 22। क्या अब भगवान का आशीर्वाद ये होगा, अल्लाह के रहम से 1,00,000 सवा लाख बच गए हो तो भी बहुत मानना। क्या ये 22.5 लाख तालाब कौन पी गया। ये तालाब है कि आदमी का कच्चा है कि लेके कोई भाग गया बंदर। कहां गए तालाब। अब उन पर बुलडोजर चल जाए तो आप हाय तौबा मचाओगे। और इस बड़े ईमानदार सवाल का जवाब मुझे कोई दे दे, ऐसे अवैध निर्माण ढूंढ के ले आइए। आशीष भाई आप हैं जो जिसने किया उसकी कोई जात नहीं हो, कोई धर्म नहीं हो, वो लिस्ट भी मैं योगी जी को दूंगा कि भाई पहले इनको गिराओ, इनमें बवाल नहीं होगा। क्या कोई ऐसा आदमी है? नहीं ना। कोई शेख होगा, कोई पठान होगा, कोई पसमानदा होगा, कोई अगड़ा होगा, कोई पिछड़ा होगा, कोई दलित होगा, कोई आदिवासी होगा, कोई गिरिवासी होगा, कोई वनवासी होगा। ये शून्य वाले आदमी भी कब्जा कर लेगा क्या? भूत प्रेत और जिन्नातों के कब्जे का तो कोई हिसाब रखते नहीं हम लोग। तो कोई बताएगा इस बात को। और छोटे लोग बोले तो बात क्षम्य है मित्र। क्या सांसद विधायक कहीं कहीं दाएं बाएं कुछ अनर्गल प्रलाप करते रहे, चल जाएगा। अखिलेश जी जैसे बड़े कद के व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए ऐसा। आप पूरी व्यवस्था को अवैधान दे देते हैं ऐसा बोलकर, क्या कि नहीं कब्जा करते रहो भैया साथ हैं। ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं। इससे हम सबका नुकसान है मित्र, हम सबका नुकसान है। कहां कौन बवाल करता है? पार्लियामेंट के, भारत के पार्लियामेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान कोई नहीं। वहीं प्रधानमंत्री का दफ्तर है, वहीं राष्ट्रपति का घर है, वहीं पार्लियामेंट है। क्या उसी 2 किलोमीटर के रेडियस में एक पुरानी मस्जिद है। क्या वहां जाकिर हुसैन साहब नमाज पढ़ने आते थे, कलाम साहब आते थे। अभी ईद पर गुलाम नबी आए थे, शहनवाज आए थे, मुख्तार नकवी आए थे, सब लोग आए थे। कहां कोई हल्ला मचा रहा है कि हटाओ इसको? किसी ने मचाया क्या? नहीं ना। वहां से ज्यादा ट्रैफिक का दबाव और सुरक्षा का मसला और कहां हो सकता है? राजेंद्र बाबू ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया था राष्ट्रपति भवन में, हम उसके पक्ष में भी हैं।
उससे किसी को लोक जीवन में क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। लेकिन आप ताकतवर हैं इसलिए सरकार की जमीन कब्जा लें, गरीब का मकान दुकान कब्जा लें और उसके बाद उसको रोने भी ना दें। और जब आप पर शक्ति हो तो आप अपनी जात और धर्म का विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाएं, ये तरीका मुझे पसंद नहीं। इसीलिए मैंने ज्ञान वापी का भी आज मसला उठाया। भाजपा वाले जबरन वहां फोटोग्राफी करने जाते, मैं खिलाफ खड़े होता इनके। लेकिन अगर अदालत ने कहा कि वहां फोटोग्राफी हो तो आपको ऐतराज करने का हक नहीं हासिल, क्योंकि आप खुद वहां पार्टी हैं। इंतजामिया कमेटी वहां पार्टी है। सच्चाई को सुनिए, सुनने की ताकत रखिए और सच्चाई को स्वीकार करिए, क्योंकि देश हम सबका है मित्र। पार्टियां आएंगी जाएंगी, हम आपको यहीं रहना है। आज ये इख्तियार में है, कल दूसरे लोग होंगे, लेकिन भारत तो यहीं रहेगा ना। जब राजा थे तब भी देश यही था, अब सरकारें हैं तब भी यही है, कल कोई और स्वरूप होगा तब भी देश यही रहेगा। इसलिए देश की सोचिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।